आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। नए नए विचारों के साथ हम हमेशा आपसे मिलते रहते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु परमात्मा की जो चर्चा हम आपसे करते हैं वो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। आज खुशियों का दिन है, क्योंकि हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाए हैं जन्माष्टमी के रूप में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, इंसान के मन में अभिमान आता है, उसका नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। लेकिन आपको पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो देवकी और वासुदेव जो हथकड़ियों में बंद थे, हथकड़ी अपने आप खुल गई। सिपाही सारे सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। क्योंकि जब जब भगवान अवतार लेता है वो बंधनों से मुक्त करता है। और वासुदेव देवकी को जो बंधन थे वो बंधन से मुक्त किया और उनके कोख में उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद वासुदेव जी ने उन्हें माता यशोदा के पास लेके गए। और आपको तो पता है कि उनकी लीलाएं इतनी हैं कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन हर उनकी लीला में राज छुपा होता है। क्योंकि जब वो बाल अवस्था में थे तो उनकी लीला का एक बहुत सा अच्छा सा ध्यान आया। क्योंकि वो जब बचपन में थे मट्टी खा रहे थे और माता यशोदा ने जब उन्हें डांटा तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उस मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा को करवाया। और जब उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन किया बेहोश हो गई। लेकिन प्रभु की दया और कृपा हमेशा भक्तों के ऊपर बनाए रहती है, भक्त वो किसी भी रूप में मौजूद हो। उन्होंने वापस वो माया का पर्दा उनके आंखों पे डाल दिया और बाल अवस्था के रूप में वो वापस उन्हें खिलाने लगे। कहने का भाव ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं तो जान लीजिए कि वो बंधन से मुक्त करते हैं और अपने स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। और यही दर्शन उन्होंने अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट रूप का दर्शन करवाया। क्योंकि उनके जो जो भी भक्त होते हैं सभी को, क्योंकि उस समय मर्यादा थी, कुछ शर्तें थी, उसी की वजह से जो लोग उसके पात्र होते थे उन्हीं को दर्शन करवाते थे। और ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में की। बड़े होने के बाद भी बहुत सारी बातें उन्होंने उपदेश दिया। और इसी के लिए जन्म अष्टमी मनाया जाता है। क्योंकि 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया तो अष्ट और जन्म परमात्मा का जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के रूप में और खुशियाँ मनाई गई।
तो यही बात ध्यान में आई थी जो हमने आपके सामने रखा है। और ऐसे ही भक्ति विचारधारा में हम हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। बोलने के दौरान कुछ त्रुटियाँ होंगी तो क्षमा करना। और ऐसे ही भक्ति विचारधारा में हमेशा आपको कुछ न कुछ नई चर्चाओं के साथ मिलते रहेंगे। और मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।